एनसीएस और टीसीएस के द्वारा चलाई जा रही कैरियर स्किल यानी सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग को करने वाले हैं। मैं इस कोर्स को करने के लिए लैपटॉप एंड मोबाइल दोनों का यूज करूंगा, क्योंकि आप दोनों डिवाइस से कर सकते हैं इस कोर्स को इजीली। आप जानते हैं कि हम आज एक और सर्टिफिकेट को अनलॉक करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंच जाइए या गूगल क्रोम ओपन कीजिए और सर्च टैब पर टाइप कीजिए ncs.gov.in। सर्च करने पर आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी जिस पर हम पिछले वीडियोस में भी आ चुके हैं। अब आपको यहाँ ऊपर मेन्यू बार पर जॉब सीकर दिखाई दिया, इस पर सिलेक्ट कर दीजिए और आपको यहाँ राइट में लॉगिन दिखाई दे रहा है। अगर आपका एनसीएस पर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है। करने के बाद मैं अपने अकाउंट पर आ गया हूँ। अब यहाँ लेफ्ट में आपको काफी सारे कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा नीचे 11 नंबर पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ शो हो रहा है कि टीसीएस का ट्रेनिंग है जिसका नाम है कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग फ्री है एनसीएस पोर्टल पर। यहाँ पर इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी मेंशन है। ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि सॉफ्ट स्किल को आप इंटरव्यू और अपने जॉब में किस तरह से उपयोग करेंगे। साथ ही इस कोर्स को एक ही दिन में लगातार पढ़ाई करके या कुछ दिनों में पूरा करके एक सर्टिफिकेट भी गेन कर पाएंगे। एक बात यहाँ पर मेंशन है कि आपको इस कोर्स को करने के लिए लॉगिन या रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप ये कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो तुरंत आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसके लिए अब आप क्लिक हियर इन ऑर्डर टू अंडरटेक द ट्रेनिंग, ये जो ब्लू कलर में ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिखाई देगा। इसमें यहाँ साफ साफ लिखा है कि आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो इस गवर्नमेंट वेबसाइट से आप अदर वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे। तो इस वेबसाइट की एक्यूरेसी की जिम्मेदारी एनसीएस की नहीं होगी। तो मुझे टीसीएस की वेबसाइट पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो एक सेफ वेबसाइट है। तो मैंने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। अब मैं टीसीएस आयन हब की वेबसाइट पर आ गया हूँ। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कीजिए अच्छे व्यू के लिए। दूसरा कि दोबारा लॉगिन करना होगा यहाँ पर। तीसरा कि कोर्स के कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट को जनरेट कर पाएंगे और सेम सर्टिफिकेट आपको 15 मिनट के बाद एनसीएस के पोर्टल पर भी मिलेगा। और हैप्पी लर्निंग करके आपको विश भी किया है। तो अब आप क्लोज पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। नाम, ईमेल, यूजर नेम तो आ गया है। अब बस आपको एनसीएस पासवर्ड यहाँ यूज करना है और लॉगिन करना है। आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो कैरेक्टर लिखा है उसे बिल्कुल वैसा ही लिखने के बाद नीचे यहाँ पर साइन इन करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना चाहिए और बैक बटन मत प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ आपको नीचे कैरियर स्किल कोर्स दिखाई दे रहा है 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। आप जिस भी भाषा में इस कोर्स को करना चाहते हैं उसे आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करके। मैंने इंग्लिश कोर्स पर सब्सक्राइब कर लिया था पहले, तो यहाँ पर सब्सक्राइब दिख रहा है। अब मैं शुरू से आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो हमेशा की तरह मैं हिंदी लैंग्वेज का कोर्स करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप श्योर हैं इस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैंने यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर दिया है। अब आप अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। पॉपअप विंडो को आप क्लोज कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इस एरो से कोर्स को देखना है, तो यहाँ से एक्सपांड हो गया है और आपको कोर्सेज या बैचेस का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। आप यहाँ प्रोडक्ट डिटेल भी देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ सारी डिटेल्स हैं इस कोर्स की, जैसे 1 वीक का कोर्स है या 18 आवर का भी कोर्स इसे बोल सकते हैं। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे वो डिटेल भी है, जैसे आप सेल्फ डेवलपमेंट सीखेंगे, ग्रुप डिस्कशन सीखेंगे, प्रभावशाली
ईमेल लिखना सीखेंगे, रेज्यूमे लिखना और सॉफ्ट स्किल्स भी सीखेंगे। इसके अलावा नीचे ये दिया गया है कि ये कोर्स सिर्फ NCS के उपयोगकर्ता के लिए ही मुफ्त है और कोर्स के बाद आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भी मेंशन है कि ये कोर्स UG, PG, PhD, फ्रेशर्स और जॉब करने वाले सभी लोगों को फायदा देगा। नीचे सिलेबस भी दिया गया है और सिलेबस के मॉड्यूल भी दिए हैं, जैसे इंडस्ट्री की सॉफ्ट स्किल, प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, कॉर्पोरेट कल्चर कैसे सीखा जाए, ये सारी चीजें और भी कई मॉड्यूल, साथ में उनका टाइम भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे नीचे आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन और उनके आंसर भी दिए हैं। आप इन आंसर को देखकर जो भी डाउट हो उनको क्लियर कर सकते हैं, जैसे टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्टिफिकेट या क्या फायदा होगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अब आपको माई डैशबोर्ड से माई प्रोडक्ट पर जाना है। तो ये आ गए आपके प्रोडक्ट्स। मैंने दोनों लैंग्वेज के कोर्स को सब्सक्राइब किया था आप लोगों को समझाने, तो यहाँ पर दोनों दिख रहे हैं। आपको अपना एक कोर्स दिखेगा जिसको आपने सब्सक्राइब किया है और अब मैंने इस कोर्स से एक्सपांड कर लिया है। अब कोर्सेज पर क्लिक किया है तो आपको यहाँ ऐसा दिखाई दिया जिसमें हरे रंग में लॉन्च दिखाई दिया और अभी यहाँ पर 0% कंप्लीटेड भी दिखाई दिया। जैसे जैसे कोर्सेज करेंगे यहाँ आपको परसेंटेज इंप्रूव होता दिखाई देगा। जिस डेट को आप सिलेक्ट करते हैं उससे 1 ईयर का टाइम है आपके पास उसे कंप्लीट करने के लिए। कम्युनिटीज पर आपको एक कम्युनिटी टैब मिलता है जहां आप अपनी बातें, अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। ये मैंने पहले सब्सक्राइब किया था, शायद ये आपको नहीं मिलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये आपको नहीं मिलता है तो चलिए कोर्स को करते हैं जिसका नाम है करियर स्किल्स और सीखते हैं बहुत कुछ और फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे जॉब्स में। तो आपने लॉन्च पर क्लिक किया। लोड होने के बाद इस कोर्स के सारे मॉड्यूल दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स भी दिखाई दिए, सेंटर में PDF, लेक्चर वीडियो, क्विज और असेसमेंट आएगा। राइट में आपको एरो दिखेंगे जिससे आप हर कंटेंट्स को पढ़ने के बाद आगे बढ़ पाएंगे। वैसे एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने कंटेंट्स को पूरी तरह से कंप्लीट किया है तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कंटेंट पर पहुंच जाओगे। अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहते हो तो वो यहाँ से बना सकते हो। अगर कमेंट करना चाहते हो तो नीचे उसका भी ऑप्शन है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जब आप मैन्युअली आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मार्क एज रीड पर राइट होना चाहिए, ना हो तो आप भी राइट कर सकते हैं मैन्युअली। अब जैसे ये तो पहले मॉड्यूल का इंट्रो है तो इसे मैंने पढ़ा, यहाँ पर मार्क एज रीड पर ऑप्शन खुद से किया तो ये आया कि कंफर्म है, मैंने यस किया तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैं दूसरे कंटेंट पर आ चुका हूँ। अब ये वीडियो लेक्चर है जिसे मुझे पूरा देखना है और इसके साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लैपटॉप पर कर रहे हैं और कोई वीडियो ना चल रहा हो तो आप यहाँ क्लिक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब ये देखा आपने, जैसे ही वीडियो एंड हुआ अपने आप यहाँ नेक्स्ट कंटेंट पर हम आ गए। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑडियो मिलेंगे जिन्हें आपको सुनना है, फिर आगे बढ़ना है। इनमें से कुछ एनिमेशन के द्वारा भी आपको समझाया जा रहा है। इसी बीच में इससे रिलेटेड कुछ क्विज भी आएंगे, उनको भी टिक करके आगे बढ़ना है। क्विज में एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। क्विज इसीलिए है कि आपको ऑडियो की बातें कितनी समझ आई। जब आप क्विज के आंसर दे देंगे तो सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जब ये ऑडियो एंड हो जाएंगे तो सारांश आएगा, मतलब समरी आएगा और जैसे ही समरी एंड होगा तो आप खुद ब खुद आगे के कंटेंट पर आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने कोर्स का परसेंटेज भी दिख रहा है कि कितना परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया है। जब भी आपको एक मॉड्यूल पूरा हो जाएगा तो असेसमेंट होगा, तो आप जो भी वीडियो ऑडियो क्विज कर रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ाई करिए तो आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। हर असेसमेंट में 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हर का 1 मार्क रहेगा। अगर आपके 4 से कम नंबर आए तो आप उस मॉड्यूल के असेसमेंट में फेल हो जाएंगे। पास होने के लिए आपके पास 4 या 4 से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा करना होगा असेसमेंट, जिसका मौका आपको लास्ट में मिलेगा। आप एक असेसमेंट को 5 बार अटेम्प्ट कर पाएंगे। असेसमेंट देने के लिए लॉन्च असेसमेंट पर क्लिक कर देने पर आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे। 10
क्वेश्चन के लिए 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको अपने नंबर इम्प्रूव करने के लिए। लॉन्च असेसमेंट पर क्लिक किया तो नई विंडो में असेसमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि कभी कभी आपका पहला असेसमेंट एक डे यानी 1 डे के बाद शुरू होता है। तो अगर ऐसी ही विंडो दिखाई देती रही जिसमें लोडिंग हो रहा है असेसमेंट, तो परेशान ना हो, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए और नेक्स्ट डे ट्राई कीजिए। मेरा भी असेसमेंट लोड होने में 1 दिन लगा था, 1 दिन के बाद ही हुआ था, तो मैंने यहीं पर क्लोज कर दिया था और नेक्स्ट डे फिर लॉगिन करके असेसमेंट किया था। अब मैं आपको कुछ पार्ट इस कोर्स का मोबाइल में करके दिखाता हूँ, तो हम मोबाइल से भी इस कोर्स को इजीली कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही लोडिंग हो जाएगा असेसमेंट, तब आपको कुछ निर्देश मिलेंगे, जिनमें से कुछ मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ को यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे 10 मिनट मिलेंगे 10 क्वेश्चन के लिए। सर्वर पर घड़ी लगी होगी जो आपको समय बताएगी। राइट में ग्रे कलर है जिसका मतलब होगा कि आप सभी क्वेश्चन पर अभी नहीं गए हैं। रेड कलर का मतलब होगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दिया है। ग्रीन का मतलब आपने आंसर दे दिया है। और इसी तरीके से काफी सारे इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश हैं। अगर हर क्वेश्चन को देखकर आप आगे के क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप पूरे निर्देश पढ़ लेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ सिलेक्ट कर दीजिए मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ, इस पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही सिलेक्ट किया तो आपके क्वेश्चन शुरू हो गए। टाइम भी राइट कॉर्नर में शुरू हो गया, ये देखिए। अब आपको इनमें से सही ऑप्शन को पिक करना है, फिर सेव करके और आगे बढ़कर क्लिक करना है, जिससे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पूछा गया है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं हाँ, तो हाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए एक बार और आपको ओके पर सिलेक्ट कर देना है। असेसमेंट सबमिट हो गया है, अब आपको ओके करना है। अब आप बंद करें पर क्लिक करेंगे। अब आप इस एरो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए, आप नेक्स्ट मॉड्यूल पर आ गए। और अगर आपको ऐसी वार्निंग दिखाई देगी तो आप मूव फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी असेसमेंट लोड होने पर ऐसा मैसेज भी आ सकता है, तो आप डोंट अलाउ कर सकते हैं। अब आपको सारे ही मॉड्यूल में सेम प्रोसेस को फॉलो करना होगा और जब सारे मॉड्यूल आप कर लेंगे तो ऐसा आपको हर कंटेंट के सामने ग्रीन मार्क आ जाएगा। आपको असेसमेंट में अपने मार्क्स देखना हो तो आप असेसमेंट के आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ऑडियो वाले सेक्शन में देखना है कि कितने ऑडियो या क्विज हैं तो आप इन 3 लाइंस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप देख पाएंगे और इस क्रॉस से आप क्लोज कर पाएंगे। आप चाहें तो असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी और आप यहाँ व्यू रिजल्ट पर क्लिक करके रिपोर्ट दे पाएंगे। ये देखिए, आप इस तरह से रिपोर्ट देख पाएंगे और ऐसे आप PDF में सेव कर सकते हैं। इस तरह से जब सारे मॉड्यूल हो जाएंगे तो आपको फीडबैक फॉर्म भरना होगा। जब आप फीडबैक भर देंगे तो सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक कर दीजिए और एरो से आगे बढ़ जाइए। या तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ते हैं तो आप एरो की हेल्प से आगे बढ़ जाइए। अगर आपके सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, वरना कुछ ऐसा मैसेज आएगा जैसे मुझे आया है कि मेरा एक कंटेंट अभी नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ इनकम्प्लीट आइटम्स पर क्लिक करके देखना है कि कौन सा कंटेंट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, जैसे हर मॉड्यूल कंप्लीट था तो यहाँ 100% हो गया है। साथ में फीडबैक पर भी कंप्लीट लिखा आ गया है। अब जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे तो ऐसा मैसेज आएगा कि क्या आप अपना सर्टिफिकेट जनरेट करना चाह रहे हैं, और प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपका सबमिशन लॉक हो जाएगा। तो मैं अब प्रोसेस माय रिजल्ट पर क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लेने के बाद यहाँ पर डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक किया है तो हम अपने पेज पर पहुँच गए। साथ ही सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया है। ये है सर्टिफिकेट, इसमें हेड के सिग्नेचर भी है और ID नंबर भी है। और ये सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आएगा। कहाँ काम आएगा? जैसे आप अपने रेज्यूमे में इसे ऐड कर लीजिए। ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग थी तो आप जहाँ पर भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप इसे एज डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो भी इस सर्टिफिकेट को आप अपने डॉक्यूमेंट की फाइल में लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपने जो भी बातें सीखी हैं उनको आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करके काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। इस कोर्स को आप अपने मोबाइल से अपने 4G इंटरनेट का यूज करते हुए करेंगे तो
अच्छा वर्क कर जाएगा। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो इस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स है। ये साइट अच्छा वर्क करती है। बस आप जो भी स्टडी कर रहे हैं इस ट्रेनिंग में उसे अच्छे से रिकॉर्ड कीजिए, बिकॉज ऐसे कोर्सेज के लिए कई इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर्स हजारों रुपए लेते हैं और वो TCS, ION जैसे भी नहीं होते हैं। तो इस कोर्स को 5 के स्केल पर मैं 4.5 पॉइंटर पर रख सकता हूँ। तो आपने इसमें सीखा सॉफ्ट स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, मेक प्रेजेंटेशन, कॉर्पोरेट एटिकेट, इफेक्टिव ईमेल, इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव रेज्यूमे, कवर लेटर, टेलीफोन एटिकेट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन।